ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमुदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आज पावन होली उत्सव है एवं महाप्रभु श्री चैतन्य की जयंती भी है। इस अवसर पर विशेष सत्प्रसंग भगवान श्री रामकृष्ण होली उत्सव कैसे मनाया और उनके जीवन के परिप्रेक्ष्य में होली उत्सव का तात्पर्य, यह आज के विषय है। हम लोग जानते हैं होली उत्सव एक रंग और उमंग का त्यौहार है एवं सबसे पहले वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण इस अवसर पर गोपियों के साथ रंग खेले थे। गोपियों का जो निष्काम प्रेम, उसी का एक आनंद उत्सव रूप से भगवान ने मनाया था और वही परंपरा चल रहा है। एवं इसके आगे जब महाप्रभु श्री चैतन्य दोल पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा का अवसर है जब उनका जन्म हुआ था, ग्रहण भी था उस दिन, जिसे आज भी ग्रहण है। इस अवसर पर जब श्री चैतन्य का आविर्भाव हुआ था, वो भी हम लोग चैतन्य जयंती रूप से मनाते हैं। एवं श्री रामकृष्ण दोनों ओर से ही दोल पूर्णिमा का उद्यापन किया था। उनके जीवन में दोल पूर्णिमा का अवसर में उन्होंने अंश लिया था रंग की आबिर सबको छोड़ते हुए, ये तात्पर्यपूर्ण है। तो हम देखते हैं जो वचनामृत में लिखा हुआ है 1 मार्च 1885, आज तीन मार्च है। वैसे ही 1 मार्च 1885 में दक्षिणेश्वर में भगवान श्री रामकृष्ण विराजमान थे। समय रविवार का अवसर पर अनेक भक्त आए थे। गिरीश चंद्र घोष एवं स्वयं स्वामी विवेकानंद, नरेंद्रनाथ दत्त एवं अनेक व्यक्ति। इसमें भगवान श्री रामकृष्ण के कथोपकथन विस्तृत लिखा हुआ है, लेकिन उसमें जो विशेष लक्षणीय है कि भगवान श्री रामकृष्ण उस दिन मास्टर के साथ काली मंदिर में गए थे। अबीर चढ़ाया, राधाकांत मंदिर में अबीर चढ़ाया, कृष्ण को रंग दिया। इसके साथ साथ गौरांग महाप्रभु का जो याद करती है नरेंद्रनाथ को उपदेश दिया। दोनों ओर से श्री रामकृष्ण को पालन किया था। तो दोल पूर्णिमा के अवसर पर उन्होंने मास्टर को लेकर अपने कमरे से जो गया, फिर राधाकांत मंदिर में अबीर प्रदर्शन किया एवं जब माँ का मंदिर में गया, काली मंदिर में, तो थाली में जाबीर लेकर माँ को चरणों में अर्पण किया।
ये करके दिखाया कि दोल पूर्णिमा में हमें कैसे उद्यापन करना चाहिए, प्रभु ने दिखा दिया। तो माँ का चरणों में अबीर दिया एवं फिर सीढ़ी से लौटते हुए वो भावस्थ हो गए एवं छता से दक्षिणेश्वर के वो जो मंदिर के प्रांगण से अपने छोटा सा कमरा में आ गया एवं वहाँ पर उन्होंने फिर भगवान का प्रसंग किया। तो नरेंद्रनाथ आए थे, तब नरेंद्रनाथ को जो महाप्रभु श्री चैतन्य का जीवन का धारा समझते उन्होंने कहा, भैया कामिनी कांचन त्याग बिना होगा नहीं। चरम वैराग्य की बात बताया। कारण जो भगवान श्री चैतन्य देव सिर्फ 24-25 साल की उम्र में अपना परमा सुंदरी भार्या एवं उनका माताजी माताश्री एवं सुंदर उनका परिवार वित्त सब कुछ छोड़ के चले गए और उनका जन्म हुआ था दोल पूर्णिमा के दिन। तो स्वभावतः दोल पूर्णिमा के दिन में उनका जो जब जन्म जयंती मनाते हैं तब उनके पावन जीवन हमारे सामने हाजिर होता है। मात्र 24 साल की उम्र में हमसे छूट के चले गए। तो ये भी बात वो नरेंद्रनाथ को ठाकुर ने समझाया एवं नरेंद्रनाथ प्रमुख उनके शिष्यगण चैतन्य देव का भावानुरूप दर्शन करते हुए अपने जीवन में चरम वैराग्य का अवलंबन करें, यही ठाकुर का सुझाव था। और ये जो उनका जो भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए जो आकांक्षा वो भी जोरदार होना चाहिए, तीव्र होना चाहिए एवं जो इसके जीवन साकार रूप धारण करते हुए ईश्वर केंद्रित हो जाए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जीवन उनके सामने रखा। फिर हम लोग आगे देखते हैं जो इसके विस्तृत विवरण है वचनामृत में, पहला मार्च जो 1885, फिर परवर्ती साल फिर 1 मार्च 1886। तो उसमें जब काशीपुर में ठाकुर थे तब रोगग्रस्त अवस्था में थे, गले के जो तो उस समय में सब भक्तगण आए थे काशीपुर में ठाकुर के, सब मन विषन्न है, भगवान का भी गले में बीमारी है, उस दिन ज़्यादा कुछ में नहीं माना रहे, लेकिन ठाकुर ने लक्षण ही है उत्साह कर सबको बुला जाओ, आप लोग प्रांगण में जाके आबी लेके एक दूसरे को लगाओ, हम लोग इसको भली भांति उर्जन करो। तो सब चले गए। उस समय में 2 छोटा सा लड़का आया थे सबके पास, उसका तो मनिंद्र और पतु दोनों 10-11 साल का लड़का है, वो ठाकुर को पंखा से झेल रहे। माँ की बातें में इसके बारे में उल्लेख है। तो और वहाँ जो मनिंद्र और पतु अपने छोटी सी हाथ लेकर श्री राम कृष्ण का पंखा झेल रहे।
छोटी सी बच्चा है, तो क्या करेगा, वो बहुत दुखी हो गए। लेकिन ठाकुर ने उनको बोलने के बावजूद वो नहीं किया। ठाकुर ने उसके लिए दुख प्रकाश कर रहे हैं, देखो सब आदमी अभी रंग खेल रहे हैं, आबिर लेके मजाक कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, तुम लोग क्यों नहीं जाओगे। उन्होंने कहा कि आपके छोड़ के हम लोग कुछ आनंद नहीं करना चाहते हैं। देखिए कितने जो उनका जो विचार कि जो भगवान का सेवा में मैं लगा हूँ, तो ये हम इसको छोड़ के और कुछ नहीं जाएंगे। ये चरम जो स्वार्थ त्याग करके छोटा सा लड़का समझा दिया आध्यात्मिकता को किसको कहलाता है। और ठाकुर ने भी, माँ की बातें में उल्लेख है, उनका ईदृश जो आचरण जो वो धीरे धीरे उसका निकास हो जाना चाहिए। तो इन्होंने मनिंद्र और पतु इसलिए रामकृष्ण साहित्य में परिवार के मध्य अनन्य साधारण उनका स्थान अधिकार किए। इतना कम उम्र में सब आदमी जो काशीपुर में बगीचा में सब खेल रहे, ठाकुर का निर्देश में गया। और ठाकुर उस समय में जो अत्यंत अस्वस्थ होने के बावजूद तो किसी को सहारा लेकर जो खिड़कियाँ से फिर इन लोग का देखा जाए तो ये जो उनका मनिंद्र और पतु उनको पंखा से झेल रहे हैं, सब आदमी चले गए। और ठाकुर ने उल्लेख है जो खड़ा नहीं हो पा रहे तभी भी किसी हालत से दीवार में भर करके वो खिड़की से वो देख रहे हैं भक्तगण कैसे आबिर खेल रहे हैं। और वो जो उनका जो मुखमंडल देखते हुए भक्तगण आप्लुत हो गए। उनकी जी इतने रोग जर्जरित उनका जो शरीर है वो भी अभी अंतरित हो गए। भक्तगण का आनंद में ही उसका आनंद है, वो चाहते हैं सब आनंद करो, कोई निरानंद ना करो। एवं वो मनिंद्र और पतु को भी बोल रहे हैं तुम लोग भी जाओ, तुम लोग बच्चे उम्र हो, तुम लोग जाके आनंद करो। लेकिन उन लोग ठाकुर को छोड़ के गया नहीं। उन लोग बताया सीधा सर आपको छोड़ के हम लोग नहीं जाएंगे, तो ये बता दिया। तो देन ये इसके बारे में बाद में उल्लेखित है। ये जो मनिंद्र गुप्त था ये ईश्वर चंद्र गुप्त का पोता था, ग्रैंडसन। ईश्वर चंद्र गुप्ता एक बंगला साहित्य में एक विशिष्ट जो उन लोगों का साहित्य का कंट्रीब्यूशन थे ईश्वर चंद्र गुप्ता, उन्हीं का ग्रैंडसन है मनिंद्र गुप्त। वो भी साहित्यिक थे, एक मैगजीन निकलते थे, लेकिन आर्थिक कष्ट में वो थे। जब स्वामी विवेकानंद पश्चिम देश से भारत में लौटे तब उनको ये खबर मिला कि ये जो मनिंद्र गुप्ता ये आर्थिक संकट में है। तब नरेंद्रनाथ उस दिन का उस ज़माने में 1000 रुपया उनका गोपन रूप से मनिंद्र गुप्ता को दे दिया, जिससे उनका जीवन फिर कंटिन्यू होते रहे। तो ये जो त्यौहार है ये ठाकुर सबको मनाने के लिए बोल रहे हैं। एट द सेम टाइम आज ये चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म तिथि है, उनकी जो वैराग्यपूर्ण जीवन उसको अनुसार भी हमारे जीवन संगठित करना जरूरी। जैसे नरेंद्रनाथ को समझाया, जो कमी का जो त्याग बिना कुछ होने वाला नहीं है। तो ठाकुर एक ओर से जो परंपरा है, जो वृंदावन का परंपरा भी उसको मना है, एवं दूसरे ओर से चैतन्य महाप्रभु का जो परंपरा बन रहा है उसमें से भगवान श्री रामकृष्ण का जो योगदान। तो ये जो ठाकुर के जो दौल पूर्णिमा में उनका जो उत्सव में योगदान, ये हमारे दर्शाता है कि हमें भी जो आज के दिन एक न केवल खुशी से, हमारे एक संकल्प से बिताना चाहिए, ताकि हमारा जीवन एक ओर से
रंग का आनंद भी लें, दूसरे ओर से हमारे जीवन वैराग्यपूर्ण होकर ईश्वर प्राप्ति के ऊपर ले जाए। अद्भुत पावन दिन है, इसलिए मैं सबका बधाई देना चाहता हूँ। तो ये आज विशेष जो तिथि है वो आपके लिए खुशी का स्रोत बने। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज पावन दोल पूर्णिमा है, जो पंचांग अनुसार हम लोग आज दोल पूर्णिमा मना रहे हैं। जो ये बसंत ऋतु का शुभागमन का संकेत है, इसलिए जैसे कि सुबह में 9:30 बजे से मंदिर परिक्रमा एवं हरिनाम संकीर्तन एवं जो हमारे संगीत से सबको मिल के भजन करना ये होगा मंदिर में। फिर जो शाम को जो प्रवचन है संध्यारती के उपरांत जो प्रवचन है, जो यहाँ पर महाप्रभु श्री चैतन्य का जो जगत को उद्धार करता, जगत के त्राता महाप्रभु श्री चैतन्य, इस विषय पर हमारा प्रवचन रहेगा शाम को। तो पहले जो संध्यारती होगा, उसके बाद आज पूर्णमासी है, इसलिए जो श्यामनाम संकीर्तन होगा, और उसके बाद जो ये संकीर्तन के बाद ही प्रवचन होगा। ये जगत को उद्धार करता श्री श्री चैतन्य देव, एवं रात में कुछ प्रसाद जो है उस सबको दिया जाएगा। तभी जो आज के जो पावन तिथि आप सबके लिए खुशी का स्रोत बने। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।